हाय माय डियर स्टूडेंट, आई एम रितेश कुमार वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए अगला टॉपिक लेकर के आया हूँ सेल डिवीजन में माइटोसिस डिवीजन या समसूत्री विभाजन या सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन माइटोसिस डिवीजन की बात करें। जैसा कि हमने आपको जो है सेल साइकिल में G1 यस G2 फेज बता दिया था, तो ये यम फेज या डिवीजन फेज है, ठीक है। यानी यम फेज या डिवीजन फेज की बात हम कर रहे हैं, जिसमें जो है मतलब माइटोसिस डिवीजन के थ्रू कोई भी सेल जो होता है, जो डिप्लॉयड सेल होती है, वो जो है मतलब डिप्लॉयड सेल्स जो है क्या होती है, मतलब जो है प्लांट में आप कहते हैं डिप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में होता है, ठीक है। तो उसमें जो मतलब डिप्लॉयड सेल में जो डिवीजन होता है, जिसे मतलब जो होमोलॉगस डिवीजन कहा जाएगा या इक्वल डिवीजन कहा जाएगा या माइटोसिस डिवीजन कहा जाएगा। यानी ऐसा डिवीजन जिसमें पेरेंट सेल या मातृ कोशिका जो होती है वो विभाजित होकर के डिवाइड होकर के जो है दो जो है मतलब अपने समान इक्वल जो है क्या बनाती है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन करती है या पुत्री कोशिका का फॉर्मेशन करती है। यानी एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें जैसे डीएनए वगैरह सब कुछ रिप्लिकेशन हो चुका, तो डीएनए रिप्लिकेशन ये सब चीजें मतलब जो है समाप्त हो चुकी हैं। इस कंडीशन के आधार पर मतलब इसके बाद फिर हमको देखना क्या है कि माइटोसिस डिवीजन जो है जो होता है वो किसके मतलब जो है किस बेस पे है, ठीक है। जैसे क्या क्या उसमें फेज पाए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्थितियां पाई जा रही है, तो ये चीजें हमको देखना, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं माइटोसिस डिवीजन है क्या, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन या जिसे कहते हैं समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री विभाजन, ठीक है, जिसमें ये चीज बताया जाता है आल्सो कॉल्ड एज इक्वल डिवीजन, ठीक है। यानी इसे जो है इक्वल डिवीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कोई अगर मतलब मान लीजिए कि ह्यूमन सेल है जिसमें 46 क्रोमोसोम है, यदि ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 46 के जो है मतलब दो डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, यानी इनमें क्रोमोसोम नंबर कोई अंतर नहीं रहेगा, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, इक्वल डिवीजन। अकर्स इन सोमैटिक सेल, सोमैटिक का मतलब होता है कायिक, यानी जो बॉडी का फॉर्मेशन करने वाली होती है, यानी गैमीट को छोड़ करके, गैमीट सेल को छोड़ करके सोमैटिक सेल होती है। इन सोमैटिक सेलों का जो मतलब इसमें पाया जाता है आल्सो इन जर्मिनल सेल ड्यूरिंग, ठीक है, यानी जर्मिनल सेल ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी ये जर्मिनल मतलब जो है सेल में भी पाया जाता है, लेकिन कब? जैसे जर्मिनल सेल में मान लीजिए कि एक सेल 2n है, तो इस सेल को जो मतलब क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन यानी इसकी संख्या बढ़ानी है, तो उस कंडीशन में बहुत सारे मतलब जो है 2n सेल इस प्रकार से, जैसे आप ये कह सकते हैं मतलब गुणात्मक रूप से, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणात्मक वृद्धि के लिए जो है ये जर्मिनल सेल में भी पाई जाती है, ठीक है। जैसे मतलब इस प्रकार से 2n यानी पहले एक था, एक से दो, दो से चार, यानी इस प्रकार से गुणात्मक रूप में वृद्धि के लिए क्या होता है कि इसमें जो मतलब जर्मिनल सेल में भी मल्टीपल डिवीजन होता है, और वो मल्टीपल डिवीजन माइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। होम्योटाइपिक डिवीजन, होम्योटाइपिक का मतलब कि इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर समान होते हैं, कोई जो है डिफरेंसेस नहीं होता है, ये समान सेलों का फॉर्मेशन करते हैं। होम्योटाइपिक का मतलब समान सेलों का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए वन राउंड रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन आप कहते हैं मतलब डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो किस फेज में होता है, यस फेज में होता है, और वन राउंड सेग्रीगेशन, ठीक है। एक राउंड रेप्लिकेशन होता है तो एक ही राउंड में जो है सेग्रीगेशन होता है। दिस डिवीजन, ठीक है, दिस डिवीजन कंप्लीट इन टू फेज, यानी टू मतलब आप कह सकते हैं टू फेज, ये जिसे कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस प्रोसेस कहा जाता है। कैरियोकाइनेसिस का मतलब केंद्रक का विभाजन, साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन, यानी इस प्रकार से ये दो पार्ट में जो है कंप्लीट होता है। फर्दर यानी दोबारा कैरियोकाइनेसिस डिवाइड इनटू 4 फेज, यानी कैरियोकाइनेसिस जो होता है, कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस आप कह सकते हैं कंप्लीट, प्रोसेस कंप्लीट
इंटू 4 फेज। अब इस 4 फेज में यानी 4 अवस्थाओं में कार्योकाइनेसिस अवस्था जो है पूरी होती है। अब इस 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं ये चीज हमें देखना है। जैसे कि सबसे पहला फेज होता है हमारा प्रोफेज। वैसे आपको बताया गया था कि जो डिवीजन फेज होता है ये कितने टाइम में होता है ह्यूमन बॉडी में, 1 आवर, 1 घंटे में होता है। उस 1 घंटे में सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, प्रोफेज में। ठीक है, ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन। ये माइटोसिस डिवीजन का सबसे लंबा फेज होता है। प्रोफेज में 2 स्थितियां पाई जाती हैं, एक आपका अर्ली प्रोफेज और दूसरी स्थिति लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, देखिए यहाँ पे हमने फिगर बनाया है, डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो हम थोड़ी सी में न्यूक्लियोलस भी लिख लीजिए, न्यूक्लियोलस और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सेट्रा। ठीक है, और सेंट्रोसोम क्या करता है, मूव करता है, सेंट्रोसोम मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखने मतलब कह रहे हैं कि देखिए जब हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रहा है, ठीक है, और इसके बाद फिर जो न्यूक्लियोलस हो रहा है वो डिसअपीयर है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका भी डिसअपीयर हो रहा है। उस कंडीशन में और जो हमारा जो मतलब न्यूक्लियर जो सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम एक जो मतलब प्रॉक्सिमल पोल, ठीक है, और एक डिजिटल पोल, इस प्रकार से होता है। और इस प्रकार ये 2 बने हुए होते हैं, 2 इनकी संख्या हो ही जाती है इस फेज के मतलब जो है जी, उस फेज के बाद इंटरफेज के बाद ये 2 हो जाती है। तो ये अपोजिट साइड अपोजिट पोल की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं सेंट्रोसोम। ये इतना प्रोसेस अर्ली प्रोफेज में होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो है सेंट्रोसोम किस फेज में मूव करता है तो आप कहेंगे अर्ली प्रोफेज में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और जो मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कब डिसअपीयर होते हैं, अर्ली प्रोफेज। तो ये प्रोसेस मतलब जो है ये इतना पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा फेज आता है इसका लेट प्रोफेज। ठीक है, लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है। कंडेंस का मतलब क्रोमैटिन में से H2O मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, रिमूव। तो H2O मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो वो क्रोमैटिन जो होगा वो और सिकुड़ करके छोटा हो जाए। ठीक है, छोटा और मोटा होगा। तो उस कंडीशन को जो हम मतलब क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन। यदि कंडेंसेशन होगा तो जिसे हम क्रोमैटिन कह रहे थे, जो क्रोमैटिन हमारा कहला रहा था, अब उसी को क्रोमोसोम कहा जाएगा। ठीक है, यानी क्रोमैटिन यदि आपका जो मतलब इस प्रकार से था, ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, तो क्रोमोसोम जो होगा, क्रोमोसोम को हम ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, ये क्रोमोसोम, ठीक, यानी ये कंडेंस हो जाएगा क्रोमोसोम, एक फादर का, एक मदर का, एक फादर का, एक मदर का, इस प्रकार से जो मतलब ये पेयरिंग में रहेंगे, ये फादर, ये मदर, फिर फादर, फिर मदर, मतलब इस प्रकार से सीक्वेंस में ये रहते हैं। तो यहाँ पे दिखाया कि मतलब कि ये जो मतलब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा है, कंडेंस हो रहा है, यानी क्रोमैटिन जो है क्रोमोसोम में बदल रहा है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये प्लांट सेल है तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। और आर स्पिंडल एपरेटस, ये जो है एनिमल सेल है तो स्पिंडल एपरेटस का फॉर्मेशन होगा। तो क्योंकि जो मतलब ये चीज जानने के लिए आपको हमारा पिछला वीडियो देखना पड़ेगा कि स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल एपरेटस मतलब किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। ये चीज जो मतलब देखने के लिए आपको मतलब इसके पहले का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, जो वीडियो आपका यूट्यूब पे पड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो मतलब स्पिंडल फाइबर का मतलब जो है फॉर्मेशन हो रहा है, या स्पिंडल एपरेटस का जिस प्रकार से एनिमल और प्लांट सेल होंगे तो उस प्रकार से इसमें फॉर्मेशन होगा। दूसरा फेज हमारा आता है, ये तो पहला वाला, ये दूसरा फेज है मेटाफेज। ठीक है, यानी जब मध्यावस्था, मेटाफेज, इसमें क्या कह रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू काइनेटोकोर। जैसा कि हमने बताया था, जैसे ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का क्या है, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, ये सेंट्रोमियर है।
और इस सेंट्रोमियर पे काइनेटोकोर लगे होते हैं। इसी काइनेटोकोर से जो मतलब किसका स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल एपरेटस स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट होता है काइनेटोकोर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहे, अभी ये सिंगल है, ये सिर्फ अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल फाइबर, जो इधर मतलब जो है इधर का सेंट्रोसोम और इधर वाला सेंट्रोसोम ये आकर के ऐसे अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये सब मतलब जो है इस प्रकार से अटैच हो रहे हैं, इनका अटैचमेंट हो रहा। ठीक है, अब ये इस प्रकार से होते नहीं, क्योंकि जो मतलब मेटाफेज प्लेट पे अरेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया मेटाफेज ऑल क्रोमोसोम्स कम एट इक्वेटर। यानी इस प्रकार से इक्वेटर पर जो है एक मदर का, दूसरा फादर का, फिर मदर का, फिर फादर का, मतलब जो है मतलब मदर और फिर फादर, इस प्रकार से फादर का क्रोमोसोम फिर मदर का क्रोमोसोम या मदर का क्रोमोसोम तो फादर का क्रोमोसोम, ऐसे ये इक्वेटर पर जो है मतलब एक इक्वेटर का फॉर्मेशन होता है। आप यह कह सकते हैं मेटाफेजिक प्लेट की बात कर सकते हैं। उस मेटाफेजिक प्लेट पे जो है क्रोमोसोम एडजस्ट हो जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर होता है इसमें उपस्थित जो काइनेटोकोर्स होते हैं उस काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो मतलब स्पिंडल फाइबर का अटैचमेंट या जो मेटाफेज में जो क्या होता है कि इक्वेटर पर जो अरेंज होने का जो प्रोसेस ये मेटाफेज है। ठीक है, और फिर ये क्या कह रहे हैं कि मेटाफेज एज द बेस्ट स्टेज ऑफ डिटरमाइन द कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम के कैरियोटाइप की, उसके संरचना की, उसके शेप की, मतलब जो है कैरियोटाइप के जो है मतलब स्टडी का बहुत ही बेस्ट फेज होता है। इसी फेज में जो है मतलब क्या किया जाता है, इसके कैरियोटाइप का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो मेटाफेज एज द बेस्ट स्टेज ऑफ टू डिटरमाइन द कैरियोटाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम के कैरियोटाइप के अध्ययन के लिए सबसे अच्छा स्टेज हमारा क्या है, मेटाफेज स्टेज है। इसमें इक्वेटर पर एडजस्ट हो चुके हैं, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर ऐड हो चुका है और इस प्रकार से इसका जो है फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा वाला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा है एनाफेज। एनाफेज जो होता है ये सबसे शार्टेस्ट फेज होता है, सबसे शार्ट अवस्था होती है किसका, माइटोसिस की सबसे कम समय की अवस्था होती है। ठीक है, इस अवस्था के अनुसार आप ये कह सकते हैं मतलब जो है इसमें क्या होता है, दो फेज होता है। इसमें भी आप फर्स्ट कह सकते हैं अर्ली एनाफेज और सेकंड कह सकते हैं लेट एनाफेज। ठीक है, अर्ली एनाफेज में क्या हो रहा है, अर्ली एनाफेज में हो रहा प्रोसेस स्पेल्टिंग ऑफ सेंट्रोसोम। स्पेल्टिंग का मतलब जैसे क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम से मतलब जो है दो क्रोमैटिड्स लगे हुए हैं। ठीक है, यहां से काइनेटोकोर लगा हुआ है। ठीक है, इधर से स्पिंडल फाइबर एक को खींच रहा है, इधर से एक को खींच रहा है। जो स्पिंडल फाइबर होता है इसका जो मतलब जो है सेंट्रोसोम की तरफ सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और इधर वाला सिरा निगेटिव होता है। तो इन दोनों के बीच जो है रिपल्सन फोर्स लगता है, या आप इस कह सकते हैं इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। और इस रिपल्सन फोर्स के थ्रू क्या होता है, काइनेटोकोर जो है बीच से मतलब जो है आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, यानी सेंट्रोमियर क्या होता है, ये स्पिल्ट कर जाता है, टूट जाता है और टूट करके एक क्रोमोसोम से दो क्रोमोसोम बन जाते हैं। यानी आप यहाँ पर कह सकते हैं कि सेल में जो है जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो ये जो मतलब हम 4 क्रोमोसोम लिए थे ना, 4 क्रोमोसोम लिए थे, तो ये 8 क्रोमोसोम बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो है जो सेंट्रोमियर होता है वो अलग होता है। ठीक है, यह कह रहे हैं सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर, यानी सेंट्रोमियर का सेपरेशन होता है, अलग अलग होते हैं। यानी जो मतलब फादर और मदर के जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स से एक दूसरे से अलग होते हैं और अलग होकर के जो मतलब क्या होता है कि मतलब जो है अगले मतलब जो है लेट फेज में आप देखेंगे, लेट फेज में इसमें तो अलग होंगे, इसमें क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टुवर्ड अपोजिट पोल, यानी अपोजिट पोल की तरफ दोनों एक दूसरे के अपोजिट जो है
मूव करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, ठीक है, और सेग्रीगेशन, यानी इसी को जो है क्या कहा जाता है, डिसजंक्शन, या जो मतलब उनके बीच जो है मतलब प्रतिकर्षण या उनके बीच टूटने की प्रावस्था कही जाती है, या इसी को जो है सेग्रीगेशन कहा जाता है, या अलगाव प्रोसेस कहा जाता है। तो ये जो है मतलब इस प्रकार से एनाफेज स्टेज में जो है मतलब ये प्रोसेस होता है। ठीक है, आप ये देखेंगे कि इसमें जो मतलब एक स्पेस मतलब जो बेस्ट मेन पॉइंट है कि द बेस्ट स्टेज ऑफ स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम और टाइप ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि इसी में जो मतलब क्रोमोसोम का शेप पता चलता है जब ये अलग होते हैं कि ये एल टाइप वाले हैं, यानी जो मतलब मेटाफेज मतलब जो है मेटासेंट्रिक हैं, कि सब मेटासेंट्रिक हैं, यानी जो मतलब एक जो मतलब वी शेप वाला मेटासेंट्रिक, यल शेप जो है आपका क्या होता है सब मेटासेंट्रिक, और जे शेप आपका जो है मतलब एक्रोसेंट्रिक या जो है, और आई शेप आपका टीलोसेंट्रिक। तो ये किस वाले होते हैं, वैसे ह्यूमन बॉडी में टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, टीलोसेंट्रिक वाला नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें जो मतलब आप इस प्रकार से देखेंगे तो जो मतलब आपको जो है इसका शेप और साइज मतलब जो है इसका शेप और टाइप जो है यहीं पर जानने के लिए ये सबसे अच्छा स्टेज होता है, यानी एनाफेज में ही हम क्रोमोसोम के उस स्टेज को जान सकते हैं कि वो किस टाइप वाला क्रोमोसोम। ठीक, अगला पॉइंट आता है टीलोफेज। ठीक है, ये सबसे जो मतलब लास्ट फेज है माइटोसिस डिवीजन का। माइटोसिस डिवीजन का लास्ट स्टेज है, यहाँ पे लास्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस डिवीजन की बात की जाती है। और एनाफेज में क्या होता है, ये रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ प्रोफेज, यानी प्रोफेज का उल्टा प्रोसेस यहाँ पर होता है। जो प्रोफेज में हुआ था उसी का जो है विपरीत रिवर्स ऑफ प्रोफेज। तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस ये सब डिसअपीयर हुए थे। यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब रीअपीयर यानी पुनः उत्पन्न होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्पन्न होता है और उसके बाद फिर क्रोमोसोम जो होता है वो जो कंडेंस होता है वो अपने आप को जो मतलब खोल देता है और थोड़ा सा मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके बड़ा हो जाता है, पतला हो जाता है और फिर पुनः क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमैटिन में। स्पिंडल फाइबर क्या हो जाते हैं, डिजनरेटेड हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर भी समाप्त हो जाते हैं, वो डिजनरेट हो जाते हैं, उनका भी काम खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं हेंस फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई, यानी इस प्रकार से जो है मतलब क्या होता है कि एक सेल में, एक ही कोशिका में आप कह सकते हैं कि एक कोशिका में दो जो है क्या बन जाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी इस प्रकार से एक ही सेल में जो मतलब दो डॉटर न्यूक्लियाई यानी दो केंद्रकों का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्रोसेस कैरियोकाइनेसिस था। अब साइटोकाइनेसिस में आप देखेंगे, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, ये जो मतलब एनिमल सेल है तो साइटोकाइनेसिस में जो मतलब ये सेल जो है सेल फ्लो मेथड से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये जो मतलब एनिमल सेल है तो सेल फ्लो मेथड से जो है मतलब इसका साइटोप्लाज्म जो है क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और यदि ये जो है प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या करेगा कि प्लांट सेल में जो मतलब ये किस प्रकार से डिवाइड करेंगे, सेल प्लेट मेथड से। ठीक है, यानी एक में जो मतलब क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल और एक में सेंट्रीपिटल। ठीक है, यानी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल प्रोसेस के थ्रू ये जो है डिवाइड करेंगे और साइटोकाइनेसिस के बाद जो है हमको जो है क्या मिल जाएगा, दो डॉटर सेल। दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा जिसमें जो है मतलब आप कह सकते हैं कि मदर सेल के बराबर यानी 2n क्रोमोसोम होते हैं दोनों में, यानी दोनों में इक्वल होते हैं। इस प्रकार से यहां तक का पॉइंट हमारा क्या था, माइटोसिस डिवीजन था। माइटोसिस डिवीजन था जिसके अंतर्गत आपने हर स्टेप पर देखा, इतना सिंपल इतना साधारण भाषा में कोई जो है आपको इस प्रकार से नहीं बता सकता। यदि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बहुत लोगों के पड़े हुए हैं, यदि आप कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए तो पता चलेगा उसी में उलझ जाएंगे।
इतने सटीक रूप से, इतने जो मतलब शार्ट प्रोसेस में जो है कोई आपको इस प्रकार से नहीं बता सकता। ये आप चाहे बीएससी में पढ़िए या बीए में पढ़िए, किसी में पढ़ेंगे, आपको ये पॉइंट लिखने के लिए बहुत ही काम देगा, बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए, इसको जो है मतलब लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, पढ़िए और मेहनत से जो है आप लोग अच्छे नंबर पाइए। और दूसरी चीज ये टीजीटी पीजीटी वाले जो है सिलेक्ट हुए, यहाँ से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो टीजीटी पीजीटी से जो है हट जाए। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो है टॉपिक यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद।